अपने प्रोनाउन का एक नया वीडियोज लेके आए हूँ। फटाफट अपन इसको शुरू करते हैं। जो आज का अपना प्रोनाउन रहेगा वो प्रोनाउन मैंने दिया है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन, यानी कि दो प्रोनाउन का ध्यान अपन एक साथ करेंगे, वो भी शॉर्टकट थोड़ी सी समय में अपन, तो आप लगातार वीडियो बने रहिएगा। मैंने आपके लिए एक टेबल बनाई है। जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं इनकी एक तो होता है सब्जेक्टिव केस, जिसका दूसरा नाम नॉमिनेटिव केस होता है, एक होता है इसका ऑब्जेक्टिव केस, एक होता है इसका पजेसिव केस होता है जिसमें एडजेक्टिव भी होते हैं, प्रोनाउन भी होता है, और एक इसका होता है रिफ्लेक्सिव केस। रिफ्लेक्सिव केस जो प्रोनाउन आई है, आई से बनने वाला जो पजेसिव प्रोनाउन होता है वो होता है माई सेल्फ। ही से बनता है हमेशा हिमसेल्फ, सी से बनता है हमेशा हरसेल्फ, यू से बनता है हमेशा योरसेल्फ, और इट से बनता है इटसेल्फ। ये यहाँ तक जितने मैंने प्रोनाउन लिए हैं, यानी कि हिम, माई, हिम, हर और योर, इनके साथ सेल्फ जोड़ने से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है। ये सिंगुलर प्रोनाउन है। यू का योर सेल्वेज होता है। अगर यू का यूज सिंगुलर रूप में हुआ तो योर सेल्फ होगा, प्लूरल रूप में हुआ तो योर सेल्वेज होगा। वी का आवर सेल्वेज और दे का देम सेल्वेज, यानी कि जिसके साथ सेल्वेज जुड़ता है वो प्लूरल के रूप में काम आता है, जिसके साथ सेल्फ जुड़ता है वो सिंगुलर रूप में काम आता है। अब देखिए आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन की संरचना एक जैसी होती है। ये जितने भी प्रोनाउन हैं यही एम्फेटिक प्रोनाउन है और यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कोई अलग से याद करने की जरूरत हमको नहीं है। नहीं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन का स्ट्रक्चर सेम है, एक ही है। तो अंतर कहाँ है, चलिए उस अंतर को देखते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या कहता है? एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, यानी कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट एक्शन करता है उसका जो प्रभाव है वो वापस कर्ता के ऊपर गिरता है। जैसे उसने स्वयं अपनी अंगुली काट ली, वो कुछ काटने की क्रिया कर रहा है, बट अंगुली काटने का प्रभाव है उसके ऊपर ही पड़ रहा है। कि रमेश है वो स्वयं खाना बनाता है, यानी कि रमेश खाना बना रहा है, क्रिया का प्रभाव उसी पे, एक्शन उस पे जा रहा है। या फिर मैंने एक सब्जेक्ट कहा कि सी इंजर्ड हरसेल्फ, सी इंजर्ड हरसेल्फ, उसने स्वयं ही अपने आप को इंजर्ड कर लिया। इट मीन्स ये डेफिनेशन कहती है कि एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न बैक अपॉन द सब्जेक्ट, यानी जो एक्शन होता है वो सब्जेक्ट पे जाता है। ये होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे मैं सेंटेंस लेना चाहूं, मैंने लिखा सी हर्ट हरसेल्फ। पहला सेंटेंस देखिए, सी हर्ट हरसेल्फ। दूसरा मैं एक सेंटेंस ले सकता हूं, वी ruined our salvage, we ruined our salvage। ध्यान से सेंटेंस को देखिएगा, यहाँ पे लिया मैंने हरसेल्फ, यहाँ पे लिया मैंने our salvage। एक सेंटेंस में और ले लेता हूं, जैसे कि सी या फिर ही कर लेता हूं, he cut his finger himself, इसने अपनी अंगुली स्वयं काट ली। तो ये जो एग्जाम्पल इनके द्वारा डेफिनेशन क्लियर हो रही है। यहाँ पे इस कर्ता के द्वारा काम हो रहा है, चोट लगने का वो उसको स्वयं को लग रही है, और इस सब प्रत्यय का मतलब होता है स्वयं। सी हर्ट हरसेल्फ, वी ruined our salvage, he cut his finger himself। ये अगर अपन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, वो मैंने ये कहा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एम्फेटिक प्रोनाउन दोनों का स्ट्रक्चर एक ही होता है, बट अंतर हमको करना है कि कहाँ कैसे पहचाने अपन किस सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव का प्रयोग और किसमें एम्फेटिक का हुआ है, वो अंतर करने में आपके सामने जा रहा हूं। अगर इन प्रोनाउन का यूज वर्ब के बाद होता है, जैसे कि हर्ट वर्ब है उसके बाद हरसेल्फ आया, ruined वर्ब है उसके बाद our salvage आया, कट वर्ब है उसके पास हिमसेल्फ आया, यानी कि इन प्रोनाउन का यूज यदि वर्ब के बाद होता है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। पहला अंतर कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब इसी सेंटेंस को मैं इस प्रकार ले लूं कि आई माई सेल्फ सॉल्व माई प्रॉब्लम। मैंने कहा कि आई माई सेल्फ सॉल्व माई प्रॉब्लम। अब की बार देखिए, यहाँ पे जो अपना माई सेल्फ प्रोनाउन है, इसका यूज नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद हुआ है, नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद। यही कह रहा है टू एम्फेसिस नाउन प्रोनाउन। अगर इन्हीं प्रोनाउन के द्वारा हम किसी नाउन या प्रोनाउन को एम्फेसिस करना चाहते हैं, उसको यानी कि जोर देकर बोलना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में ये जो प्रोनाउन है वो बन जाते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। और ये अगर
एक्शन का फर्क, दोबारा एक्शन का प्रभाव उसी नाउन या प्रोनाउन पे आता है, तो वहां ये रूप धारण कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। आई माई सेल्फ सॉल्व माई प्रॉब्लम, तो यहाँ पे जो हर सेल्फ यूज हुआ है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आवर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ही कट हिज फिंगर हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव है। बट यहाँ देखिए कि कर्ता के तुरंत बाद इस प्रोनाउन का यूज हो रहा है, तो यहाँ इसको रिफ्लेक्सिव नहीं कहकर अपन यहाँ कहेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में अंतर होता है। चलिए एक नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपके सामने लेके आता हूं। जैसे पहला सेंटेंस मैंने लिया, यू योरसेल्फ admitted your guilt। सेंटेंस को ध्यान से देखिए, यू योरसेल्फ एडमिटेड योर गिल्ट, ये आपने अपना दोष स्वयं ही स्वीकार कर लिया। अब इसमें प्रश्न ऐसे पूछा जाता है पेपर में, जैसे योरसेल्फ को अंडरलाइन कर दिया जाता है, जो ये प्रोनाउन है इसको अंडरलाइन कर दिया जाता है, और यहाँ पे पूछा जाता है क्या ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्या ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, या फिर ये बोथ है, या फिर नन है। तो हमको ये ध्यान देना है कि जैसे माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्वेज, आवर सेल्वेज या देम सेल्वेज, जितने भी प्रोनाउन है ये सब के सब इनकी संरचना है, उस संरचना के अकॉर्डिंग इसको अपन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं और एम्फेटिक प्रोनाउन भी कह सकते हैं। बट अंतर ये है, अगर उन प्रोनाउन का यूज नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद होता है, इट मींस ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। अगर इनका यूज वर्ब के बाद होता है, इट मींस ये फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये वाला निजवाचक सर्वनाम और एम्फेटिक प्रोनाउन का मतलब किसी सब्जेक्ट को एम्फेसिस करना, उन्हें उसको दबाव देकर बोलना, तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। अब हमको ये तय करना है कि एग्जाम में इनसे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पुटअप हो सकते हैं। तो देखिए एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखता हूँ। इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जा सकता है, जैसे आई हर्ट, यहाँ पे डॉट डॉट खाली, यहाँ पे पूछ लिया जाता है क्या माई सेल्फ आ सकता है, क्या हिम सेल्फ आ सकता है, क्या हर सेल्फ आ सकता है, फिलअप करवाना पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, यदि किसी वर्ब का सब्जेक्ट आई प्रोनाउन है तो उसका जो रिफ्लेक्सिव होगा वो हमेशा माई सेल्फ होगा, ही का हिम सेल्फ होगा, सी का हर सेल्फ, यू का योर सेल्फ। अगर इसको सिंगल माने, जैसे तुम ये कर रहे हो, एक वचन के लिए हम एक व्यक्तियों के समूह के लिए कहें कि तुम ये कर रहे हो, तो उसके लिए सेल्वेज किया जाता है। इट का इट सेल्फ, यू का योर सेल्वेज, वी का आवर सेल्वेज और दे का देम सेल्वेज। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप कहेंगे किस इसमें माई सेल्फ आएगा। चलिए एक प्रश्न और देता हूँ आपके सामने, आपको पूछता हूँ किसमें किसका यूज होगा। जैसे मैंने लिखा सी डन हर वर्क, यहाँ पे मैंने डॉट डॉट छोड़ दिया, यहाँ पे मैंने लिखा माई सेल्फ, हर सेल्वेज, नेक्स्ट मैंने कर दिया देम सेल्वेज, और एक मैंने कर दिया नन। आपको मैं पूछना चाह रहा हूँ सी डन हर वर्क, मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये तो कंफर्म है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आने वाला कौन सा है। ध्यान से देखिएगा, माई सेल्फ सी का रूप नहीं हो सकता, क्योंकि जो सी है उसका रूप तो हर सेल्फ, मैंने ये अपन नहीं ले सकते। एक लिखा मैंने देम सेल्वेज, ये भी ले सकते। एक लिखा हर सेल्वेज, ध्यान रखिएगा हर सेल्वेज नहीं होता, हर सेल्फ होता है। इसका उत्तर क्या आना है, नन आना है। अगर इसमें एक ऑप्शन और डालता मैं हर सेल्फ, तो यहाँ पे हर सेल्फ का यूज हो जाता है। कई बार ऐसी भी गलतियां कर दी जाती है, हिम सेल्फ के साथ हिम सेल्वेज लिख दिया जाता है, एक बड़ा लंबा चौड़ा सेंटेंस लेके, तो ये सब सिंगल रूप है, इनके साथ सेल्फ आएगा, जो पदवी रूप धारण करेंगे जिसके साथ सेल्वेज का यूज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि किस प्रकार इसका यूज और होता है। देखिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, वर्ड लिखा है माई सेल्फ एंड सी डन देयर वर्क। मैंने लिखा है माई सेल्फ एंड सी डन देयर वर्क। क्या ये सेंटेंस सही है? मैं आपसे अगर पूछना चाहूँ, आपका आंसर होगा
कि नहीं सर ये सही नहीं हो सकता। क्यों नहीं, उसका रीजन मैं बताता हूँ। जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं इनका यूज किसी भी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में नहीं हो सकता। इनका यूज हमेशा सब्जेक्ट के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, यानी सब्जेक्ट के रूप में आप इसको काम में नहीं ले सकते। अगर आपको कोई करेक्शन करने के लिए कहे कि इसमें क्या करेक्शन होना चाहिए तो आप कहेंगे कि यहाँ वाई से बनाकर यहाँ पे यूज होगा आई का, क्योंकि किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट है वो प्रोनाउन की सब्जेक्टिव केस हो सकती है, वो होता है आई, शी, ही, यानी कि यू, दे, ये सब होते हैं। ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव केस या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी हो सकता है। तो दूसरा इस प्रकार भी हमको पूछा जा सकता है। तीसरी चलिए एक चीज और लेते हैं, इससे संबंधित एक बात मैं आपको और बताता हूं। जैसे मैंने सेंटेंस दिया माई फ्रेंड एंड एक ले लेता हूं मैं इनमें से हरसेल्फ कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अभी जो सेंटेंस में मैंने बात की थी, अगर इसको इस प्रकार अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसका कौन सा पार्ट गलत है, माई फ्रेंड एंड हरसेल्फ कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो आप डेफिनेटली कहेंगे कि सर यहाँ पे हरसेल्फ नहीं आ सकता। तो मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि हरसेल्फ की जगह आना क्या चाहिए था। देखिए हरसेल्फ प्रोनाउन किससे बना है, सी से, तो यहाँ पे यूज होगा सी का, नोट यहाँ पे आने वाला है हरसेल्फ, तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं सी का। ये बस एक छोटा सा पार्ट था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन का स्ट्रक्चर एक ही होता है, बिल्कुल भी इनमें डिफरेंस नहीं होता, बट अंतर ये होता है कि जो एम्फेटिक प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट को एम्फेसिस करते हैं जिसके लिए यूज हो रहे हैं, बट जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के रूप में काम में आता है। यूज करने का तरीका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सेंटेंस में वर्ब के बाद लिखा जाता है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगर इसी स्ट्रक्चर को आपको नाउन के तुरंत बाद या प्रोनाउन के तुरंत बाद आपको मिल जाता है तो फिर वो जाता है एम्फेटिक प्रोनाउन। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, you yourself can help me। सेंटेंस को देखिए, आप ये कहना चाहिए सर एम्फेसिस कैसे, सेंटेंस कह रहा है you yourself can help me, कि तुम स्वयं मेरी सहायता कर सकते हो, यानी कि ये जो प्रोनाउन है इसको एम्फेसिस कर रहा है, क्या कर रहा है कि तुम स्वयं मेरी सहायता कर सकते हो। इस प्रकार ये एम्फेसिस करता है सब्जेक्ट को, बट इसमें एम्फेसिस वाला कोई मामला नहीं है, ये हमेशा ही किसी ऑब्जेक्ट के रूप में यूज में आता है। तो ये अपना था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन। नेक्स्ट जो अपना प्रोनाउन है वो प्रोनाउन मैं लूंगा इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे।